जो कुछ कहूँ सभी परिवार में बैठे हुए महापुरुष की वाणी है। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करें। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा होए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित्य करो, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कौन करेंगे? बड़े भाग मानुष तन पावा सो करेंगे। जिनको बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है, जिन पर गुरु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, संत सदगुरु की कृपा होगी, वे ही सत्संग आएंगे। सब नहीं आ सकते हैं। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के रस्सी में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ, और टाटा बिरला के रस्सी में लिखा हुआ नहीं है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो है साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कहाँ है? मोक्ष का द्वार कहाँ है? कहते ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कीजिए। ब्रह्मरंध्र क्या है? कहते हो छेद, वह रास्ता, वह सुराग, जिससे हम लोग मोक्ष मार्ग में जा सकते। मोक्ष का रास्ता
मोक्ष का मार्ग कहाँ है? नैन नासिका अग्र है कहाँ ब्रह्म को वास। अविनाशी दिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण कहते न सागर को देखे न सागर। धरणीदास जी महाराज कहते धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। नयन के कोर कहाँ? निरखो नयन के कोर। ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की प्रकाश शब्द के नहीं मिलने से। शब्द परमाराज महाराज कहते शब्द की जगह पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं मिलेगा। अंधेशा इसलिए परमाराज महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। नूनू बाबू की तरह नहीं करते हैं। शराब पीने वाले कहीं प्यारा हो सकते हैं, मछली मांस खाने वाले कभी प्यारा हो सकते हैं। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काल शरीर सारा। साल काल को निर्णय करके धन चेतन धारा हर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद का त्रैबम लेके सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तने में ही निर्सन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है परमात्मा है अपने वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष द्वारा पाई देह पर लोक सवारा। इसको पाकर जिसने परलोक मृत्यु को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए। परलोक में दुख पाता है सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्मरेश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं। अभी जो हम लोग सप्ताह बैठे हैं गृह पति के द्वारा महेंद्र बाबू सब परिवार में मिल करके जो सत्संग का आयोजन रखे हैं इन अवसर पर बच्चे के जन्मदिन का सत्संग, सबके जन्मदिन, सबके छठशिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के जन्मदिन, उन्हीं के मुंडन संस्कार, उन्हीं के यहाँ सत्संग होता भी है और सबके यहाँ सत्संग नहीं हो सकता। भगवान सुनता है गिरजा संत समागमो और समन लाभ कछु आन है बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, संत सबूत की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग सही हो नहीं सकता। श्री सद्गुरु यही तन कर फल विषम वायु सर्व स्वर्ग
मन देवी पलक सुधाते सत्य विषय लेवी ताई करो भल कहीं कोई गुंजा करे परसमणि कोई आकर चारे लक्ष्य चुराते जोनि भगवतिया जीवे अविनाशी फिरत सदा माया कर घेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब मुक्ति कर नानन देही देश देश विनोद ऋतु स्नेही नरसन भगवान कर मेरो सम्मुख मरुक अनुग्रह मेरो कर्मधार स्वरूप नावा दुर्लभ सार सुनल करी पावा जो न करे भव सागर नर समाज पाय अशोक तक वर्णमती आत्म धर्मगति। लेकिन कर्मधार स्वरूप सच्ची घटना यह भी बात है। परमाराध्य सदगुरु महाराज का सत्संग का समय एक मुखिया वस्तु श्री सदगुरु रघुनाथपुर के बगल में और भैया रामपुर बस्ती के बगल में कुटिया बस्ती है। श्री सदगुरु गुरुदेव को वहां पदार्पण हुआ था और एक पति पत्नी कई वर्ष शादी को हो गया, कई वर्ष, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ, कोई संतान नहीं। पजाम ना हो श्री सदगुरु पति पत्नी श्री सदगुरु पति पत्नी मिल करके गए गुरुदेव का दर्शन करने। श्री सदगुरु गुरुदेव का दर्शन करने के लिए गए। श्री सदगुरु गुरुदेव का दर्शन करने के लिए गए और गुरुदेव लेट करके पुस्तक पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। तो दोनों पति पत्नी गए, ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और करके रो रहे हैं। मतलब हिम्मत नहीं हो रहा कि गुरुदेव का चरण स्पर्श करें। थपक करके रो रहे हैं। गुरुदेव उठ करके बैठ गए, उठ करके बैठ गए। एक पति पत्नी खाना पड़ोसी आ गए। तो गुरुदेव उठ करके बैठते हैं। गुरुदेव कहते हैं जिस जगह पर आप आए हुए हैं यह जगह रोने का नहीं है, यह जगह है हंसने। यह जगह है, यह जगह है हंसने का। अरे इतना होगा कि आधा जाओगे, इतना होगा आधा जाओगे, कम गुरुदेव के चरण में निपट गए। सत्संग प्रारंभ और सत्संग में बैठे, समय आया, समय समय पर उनको समय समय पर 4 पुत्र, 4 बेटा 1 बेटी, सदगुरु सारा का सदाचारी, बड़े हुए सब विकसित हुए। रंगेर लेकर के सब परिवार मिलकर के वह सत्संग करते हैं। और वह जो गए थे खपत को रो रहे थे, वो संन्यास में सन्यासी बने। श्री सदगुरु उनके बारे में चर्चा लोग करते थे, बराबर जाते थे। जब उस बार गए तो सन्यासी बाबा सुधीर
दर्शन हो तो दर्शन हो, अधिकतर बाहर रहते हैं। ऐसे में हमारे सामर्थ मानुष्य इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इनको कभी तस्वीर मत समझिए, साक्षात विराजमान है। इनको जो जिस श्रद्धा प्रेम से जो गुरुदेव को पुकारेंगे, गुरुदेव को साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन। दुनिया हनुमान बात की बात करते वहाँ सत्संग में गए, गुरुदेव का संपूर्ण सुना रहे हो और सत्संगी को बहुत बैठे रहते हो। उसमें दो सत्संगी आए थे, गुरुदेव को गुरुदेव के तस्वीर को लेते आंख जब बंद करती है तो लगा गुरुदेव भीतर हमको दर्शन देते हैं। आंख बंद किए, गुरुदेव उनको अंदर में लगा दर्शन दे रहे। आंख जब खोलते हैं तो गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे। गुरुदेव साक्षात तस्वीर नहीं, सौ शरीर गुरुदेव सत्संग में बैठे हुए हैं और वो दर्शन किए। इसलिए दादू ज्ञान महाराज की वाणी है, सासा सतगुरु देव मिले सब साथ हमारे, दादू नाव से लाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे विलोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ मानुष सगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परमात्मा बना देते हैं। क्या सामर्थ्य? ये सामर्थ्य है सगुरु। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराष्ट्र महात्मानी है, गुरु ही तो है, गुरु ही तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा, नहीं को आनंद नहीं सूझा, मतलब गुरु ही। व्यासानंद जी महाराज भोजन करके टहलते हुए मंदिर पहुंचे। जैसे सत्संग मंदिर को पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, गुरुदेव को सिंहासन पर बैठे साक्षात दर्शन दे। दुनिया की बात एक मंदिर में देखते हैं गुरुदेव का, तो देख रहे गुरुदेव का क्या है। गुरुदेव की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है। दुनिया की बात है, दूसरा दुनिया की बात है। एक लड़का बीमार पड़ गया, लड़का बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब उनको दवाई दे रहे, लेकिन पेट में लहर, छाती में भी लहर। डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, लेकिन रोग को दूर होना चाहिए, रोग दूर नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं हो रहा। बहुत डॉक्टर साहब भरसक प्रयास किए, लेकिन दर्द दूर नहीं हो रहा। अंत में बच्चे को कहता आप ले जाइए, कहते हैं बाहर में जाइए, हमको दवाई दे रहे हैं, रोग को दूर होना चाहिए, रोग दूर नहीं होगा तो हम करेंगे क्या करेंगे। उस समय वो अपने लड़का को घर लाए, घर लाकर के गुरुदेव के तस्वीर के सामने तस्वीर को देख करके रोने रो और रोते हुए कहती है, गुरु गुरु महाराज हमारा बेटा के हाथ देखते हैं।
हमारा बेटा जरा ठीक से ठीक कर जो जैसे करुण पुकार क्रंदन कर रहे हैं। उसके बाद एक कहते कहते वो बिछावन पर लेट गए तो ब्रह्मपुर का बेला उसी समय एक आवाज होती है, उठा मतलब उठा स्तुति, उठा स्तुति करो। तो जब आंख खोलती है उठ करके बैठती है तो गुरुदेव और चरका लाठी लेकर के खड़े हैं। पुण्य प्रभात को लिखा गुरुदेव ऐसे छड़ी लेकर के चरका लाठी लेकर के खड़े और दौड़ करके गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। गुरुदेव कहते स्तुति करा। वहां से वह बहन जब आगे बढ़े गुरुदेव कहते हैं कहाँ गए छो? तो गुरु महाराज से पदावली लावे ले, पदावली के पढ़ के देख कर हम स्तुति करेंगे। कुछ गुरुदेव कहते हैं आज दिन पदावली देख कर स्तुति क्या है, लेकिन काल से मुजवानी याद रहा। गुरुदेव बैठे हुए और वह पदावली लेकर जाए। गुरुदेव का स्तुति शुरू हो गया। सब क्षेत्र पार में वो बहन विचार कर रही है स्तुति और गुरुदेव यह स्तुति स्तुति ध्यान करने के बाद कुछ गुरुदेव कहते हैं पदावली से भजन गाओ। तो पदावली निकाल करके भजन गाएंगे। भजन गाने के बाद कुछ गुरुदेव कहते हैं आप उसे आरती करें। आरती जब करते हैं, आरती समाप्त हुई तब गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे बच्चा के मन ठीक उठाएगा, आप कोई बीमारी नहीं छो, पुत्र तो वो सब लोग। और गुरुदेव कहते अब हम जाए छियो, जैसे कहते अब हम जाए छियो, लड़का लाठी हाथ उठा। जिस तरह फरिश्ता ऊपर से नीचे आते हैं उसी तरह सब लोग डर का लाठी लेकर के उड़ते हुए तस्वीर में समा गए। ये सच्ची घटना है। वो बहन बिलख करके जब उनके हम सत्संग कर रहे थे, बिलख करके रो रहे थे और कह रहे थे। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्म भाव सदगुरु गिरनावा, दुर्लभ सास सोच कर पावा, जो न करे भवसागर नव समाज अस्पार, सोकृत निर्लत मर्द मती आत्म हम। इसलिए कभी उनको तस्वीर मत दो। एक साक्षात सदगुरु ने तीन लोक खंड में गुरु से प्राण को कर्ता करे में कर सके गुरु करे हो। रामकृष्ण सौ गोबरो तीनों को गुरु पिंड है और तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे आए। इंदौर की घटना को जानते हो, इंदौर की घटना, इंदौर की लड़की की शादी अरजपुर है 14 से पूरा अरजपुर बस्ती में उस महाराज की शादी में जब वो ससुराल आए ना, अपने पतिदेव से कहेंगे ये जो तस्वीर जिनका तस्वीर है जिसमें सदगुरु महर्षि लिखा हुआ है, ये किनका तस्वीर है। हर जगह हर दिन में गुरुदेव की तस्वीर मिलती है। उनके पतिदेव कहते हैं ये हमारे सदगुरु हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, हर उनका हाथ लगा दिए। उनके पतिदेव कहते हैं विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता, इस सामर्थ्यवान सदगुरु मदद करते हैं, ये रक्षा करते हैं।
श्री सद्गुरु साउंड हटा दो, उधर कर दो ना, उधर कर दो। साउंड का साउंड यहाँ भी जब वहाँ भी मशीन यहाँ से उसको उधर घुराई ना। वो घूमने उधर श्री सद्गुरु उसके बाद उनके सास ससुर आ गए। सास ससुर उसके बाद उनके सास ससुर आ गए। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज के जय। उसके बाद उनके सास ससुर आ गए। देख रहे हैं पुत्र को, पौताओं को देख रहे, बात कर रहे हैं आप कुछ सुनिए। इतना जो तस्वीर है जिनके हैं उनके सास ससुर नहीं करते बेटी, ये हमारे गुरुदेव है। बाबू जी इतना जो लगा, इससे क्या होता? उनके ससुर करते, सास करते, बेटे विपत्ति में अगर कोई मदद नहीं करता तो ये भी रक्षा करता। गुरु सतगुरु संहित में को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिंद नाम लेकर ले तो भजन सुनाइए। उसके बाद जब वो यहाँ से नैहर जाने लगे, उनके सास ससुर पति उनको पावन दिव्य सुंदर गुरुदेव का तस्वीर होती और कहते बेटे जिस कमरा में तुम आराम करेगी सोएगी उसी कमरा के इनको प्रणाम करके सुनना है। अपनी बात प्रणाम करना। अगर बाहर कहीं जाना है तो प्रणाम करके जाना है, अब कहीं बाहर से आना है तो प्रणाम करना है। तुम दिनचर्या अपना बढ़ा के लेना चाहिए। जैसे वो वहां से गए श्री सद्गुरु क्या किए, अपने कमरा रूम में लगा दे पावन। अब उनके माता पिता कहते कौन है? उनके लड़की के माँ। तो लड़की कहे कि हमारे जो मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर पति हैं, उनके गुरु, उनके गुरु। अच्छा गुरु है। अब लगा करके उनका दिनचर्या बन गया। प्रत्येक दिन करके प्रणाम करना है, प्रणाम करके बाहर जाना है, बाहर से प्रणाम करना है, और प्रणाम करके सो जाना है। संजोग से एक दिन की बात है, उनके पेट में औसर पेट में दर्द जब हुई तो चीख रहे बाबूजी, माँ बाबूजी। रात्रि का 12 बजे, अंधेरी रात में वर्षा हो रही है। बाबूजी बाबूजी, माँ चीख के चिल्लाते रह गए। नो माँ आई, नो पिताजी। उसी समय उनको याद आया, मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता ये रक्षा करते। उसी समय वो गुरुदेव की पावन तस्वीर को देख करके बिलक करके रो करके कहने लगे, मेरे पति, मेरी माता, मेरे सास ससुर तो यहाँ है। माता पिता तो मेरी रुलाई को, मेरी आवाज को सुनती, लेकिन मेरे माता, मेरे सास ससुर, मेरे पति कहा करते थे विपत्ति में आप रक्षा करते हैं। मैं तो जिंदगी के, इतनी बड़ी लंबी जिंदगी है और जिंदगी के पहला सीढ़ी पर अपना सौ रखे, पहला सीढ़ी।
कहते आप रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा आप कब करोगे? भीतर से करोड़ क्रंदन करते कहती है, अब हमारी रक्षा आप कब करोगे? कहने भर का देखा जैसे फरिश्ता ऊपर से नीचे आता है, तस्वीर से गुरुदेव 100 शरीर वहां से उड़ते हुए टेरका लाठी लेकर के प्रकट हो गए और कहते, बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? उसी समय अब उनके मुख में आवाज नहीं है, लेकिन ऐसे हाथ को घुमाते हुए पीठ को इशारा, जैसे गुरुदेव ऐसे शरीर को टेरका लाठी को घुराए, गहरी नींद में सो गई, गहरी नींद में सो गए और फिर गुरुदेव तस्वीर में समा गए। दिन काफी शुद्ध ऊपर चढ़ चुका था। उनके माता पिता किवाड़ को खटखटाते हैं, बेटी 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 तो गहरी नींद में सो गई। काफी शुद्ध जब ऊपर चढ़ा, आवाज हुई, तब किवाड़ को खोलते हैं। उनके माता पिता कहते हैं, सूर्य देखो कितना ऊपर चल गया, सोई हो। तब सारी घटना सब बताए, मेरे साथ किस तरह पेट में सा दर्द भी, आपको तो आपको पिताजी को भी मैं बहुत सारी चीख चीख चिल्लाते हुए आप नहीं आए। ऐसे जैसे जैसे वो पुकार के वैसे वैसे जैसे गुरुदेव आए, गुरुदेव मेरे पेट पर ऐसे शरीर को घुमा दिए, मैं गहरे में सो। तब अपने पति को सास ससुर को फोन करते, अरे सरो इतने बड़े दयालु हैं, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। मेरे गांव की बात है, श्री सतगुरु मैं जा रहा था सत्संग मंदिर में सत्संग करने, अभी मेरे गांव में 2 सप्ताह चल रहा है। रविवार को सत्संग मंदिर में, रविवार को सत्संग मंदिर में, और सोमवार को भ्रमण से जो कहते हम कराएंगे उनको दिया जाता है, नहीं कोई कहते हम मंदिर में करेंगे, मंदिर में हम लोग कर देते हैं, लेकिन 2 सप्ताह का चला। जैसे निकले पुस्तक लेकर के मंदिर जा रहे हैं, और एक पड़ोस के युवक मेरे गांव में वो ट्यूशन पढ़ाते थे, विद्यार्थी को पढ़ाते थे, श्री संग्रोह पढ़ाते थे। वो हमको पूछते हैं, बाबा हमें गुरु महाराज को नहीं देखेंगे, कहें देखूंगा। हम उनको कहते मास्टर साहब वहाँ के घर खोलो, तो लोग घाट हमारे के जाए तो वहाँ के दर्शन करके नदी पार करेंगे, गंगा नदी में जाकर वो स्टीमर जहाज कर पार होंगे, वहाँ के हमारा वहाँ नहीं कर सकते। कल नहीं हमारा के जन्म भेज लेंगे नहीं भेजे, चलिए जन्म तो है ही है श्री सतगुरु, लेकिन दर्शन नहीं करिए कह रहे, उनको रास्ते में बताते जा रहे हैं, तो हम बताते हुए जा रहे। गुरुदेव ऐसे थे, गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा, कान बड़ा बड़ा, मिलान हमेशा चमकते रहता था, लगता है कि हम प्रकाश नहीं चमक रहा। उनको बताते हुए जा रहे हैं। कभी कभी गुरुदेव का कौन फूल जाता, गुरुदेव का कौन फूल जाता, कान बड़ा हुआ था, हाथ बड़ा हुआ। गुरुदेव लाल मोजा पहनते थे, कभी कभी काला चश्मा होता। ये बताते हुए गए, जैसे मंदिर प्रवेश करते पहुंच हुए और गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम करते हैं और बैठ गए। बैठ करके जैसे स्तुति शुरू करते हैं, सब संतों की बड़ी बड़ी आयु, संत स्तुति किए, गुरु विनती किए, गुरु विनती करने के बाद गुरु ध्यान किए। ध्यान करने के बाद रामचंद्र मानस साल सचित प्रथम सोपान बाल काल से बंदों गुरुपन संग कृपा सिंधु रूपरी महामोहतम पुण्य जासु रवि करनी करो बंदों गुरुपन भवन परागा सूर्य सुभाष स्वरूप अनुरागा रामायण का पाठ के
और पूज्य गुरु सेवी भगवत बाबा जो महर्षि मिहिर के दिनचर्या उपदेश लिखे हैं, उसमें से गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय है, उसमें निकाल करके हम पढ़ करके सुना ये पढ़ करके सुनाएंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसे हम सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, और सुनते सुनते क्या कहते हैं, बाबा देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठने से है, देखियो चरम हूं पर यहाँ से है, देखियो है, देखियो है, देखियो उनको दर्शन संत मीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना में मंदिर ना में मस्जिद है, ना कावे के लाश में खोजियों को तुरंत मिले पालो भर के तलाश में, कभी इनको तस्लीम कर समझिए। ये समझिए जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। 1981 ईस्वी की बात है, मैं अपने गांव में, उस समय मेरे गांव में सरकारी सत्संग शनिवार को शनिवार उदास किशोर क्षेत्र में, और सब दिन यहाँ वहाँ हर जगह हम लोग सत्संग करते। तो शनिवार को मैं उसका आप लोगों को मिला था मेरे गांव, और एक बहुत बड़ा आनंद में गर्मी का समय है, हम लोग बैठ करके आनंद में वही स्तुति शुरू करते हैं। और जो सत्संग करवा रहे थे वो अपने बरामदे पर बैठे थे, बरामदे पर बैठे रहते, जैसे कहते सब संतन की बड़ी बड़ी। वो गजेंद्र बाबू कहते हैं धीरेन्द्र, तो उनको हम देख रहे हैं। जब उनको देख रहे हैं हम उनके को आवाज कुछ नहीं बोल, बीच बीच में हम उनको देख रहे हैं तो क्या देखते धारा परमाशु स्तुति के गुरुमंत्री के ध्यान के रामायण का पाठ किए, और हमको पाठ करने के लिए शांति संदेश किए, उधार का प्रवचन हम पढ़ करके सुनाने लगे। और जो लोग आए थे सब अपना अपना प्रवचन किए। प्रवचन करने के बाद जब सबका प्रवचन हो गया तो भगवान सतगुरु के की बात आरती शुरू की। आरती समाप्त होने के बाद आरती पतंग है भवखंडन आरती निर्मल करी नहीं अमृत रस पीजे, आरती कर मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर संग दीजे, सब कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग श्री सदगुरु महाराज की जय किए। उसके बाद वो उठ कर जाए ब्राह्मण रोते हुए, और क्या करते गुरु महाराज ने सत्संग में बैठे जो जानते जबकि सब संतन की बड़ी यहाँ करो, यहाँ रास्ता दिखाए, रास्ता दिखाए गुरु महाराज लड़का लाठी में खड़ा करके सब का देखे, सब का देखे। और गुरु महाराज में सत्संग में बैठियो जानने करो, हम कहे धीरेन्द्र ऊपर बाद हम दोबारा बोल रहे हमारे मुंह की आवाज कहते हैं। आप लोग दीवार में हम सत्संग लिए उठ के जाकर हम गुरु महाराज से खड़ा बैठे लोग कौन है, लेकिन दीवार में सत्संग ये सत्संग हो गए। और गुरुदेव सत्संग में हमें खड़ा रहा। आरती के बाद ऐसे मन के लिए श्री सदगुरु महाराज कर्म कर लेते हैं, लक्ष्य उनको हमके आप वहाँ भजन फिर ला लियो, गुरु महाराज हमारा सपने में बिछा देते हैं। अरे की कहना पता होता है कहेगा नहीं कहा, मतलब जैसे हम लोग को प्रतिज्ञा करा तो किसी को नहीं कहना है, वो कहते नहीं कहते और हमेशा मस्त। इसलिए अभी तस्वीर मत समझिए, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला जम के चाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सतगुरु। सच्ची घटना हम लोग जानते होंगे, जगदीश काश्यप बालामपुर रघुवारामपुर वहां से रहने वाले, और वहां से चले गए जनवरी के पास लोग
रामपुर बस्ती रहते हैं और वहाँ वो काफी सत्संग का प्रचार करता है और गुरुदेव उनको बहुत व्यस्त मानते हैं। कहाँ कहाँ दूर दूर जाकर वो सत्संग का प्रचार करता है। एक समय की बात है, महाराज का उत्सव हुआ था कराची में, कराची ट्रेन का जो हमारा पूर्व नहीं जाता शनिवार का दिन था। उस दिन मेरे यहाँ सत्ताईस सत्संग था। मेरे बहुत बड़ा समाज थे, बड़ा बड़ा पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर काफी वर्षा मार और जोरों की आंधी। हम लोग इस सत्संग में बैठे हुए क्या होता है, सब लोग जब इस काट से बड़ा ट्रेन पर बैठे 10 युवक ऐसे देख करके 5वें नंबर बोगी नंबर 5 में बैठे हुए ट्रेन। जैसे नजर पड़ा सब युवक घुस लगे बाबा। एक युवक करते बाबा चलियो हेलो बाबा चलो हमारा तो सत्संग के एक युवक करते 8वां युवक का कहते बाबा हमारा गाँव में के जिनके यहाँ सत्संग था वो करते हमारा तो के दियो, जिनके गाँव में और के गाँव में था बाबा चलियो हमारा तो के दियो। कहते सत्संग का समझ लिया हमसे कर दियो हमको करते जाने के लिए। क्योंकि नए मेरी निकली है कि चलो सत्संग क्या है, तो हम नहीं देंगे, हम झूठा हो जाएंगे, हम जा ही नहीं सकते। क्योंकि बाबा ने झूठो जाइए क्योंकि कैसे ले जाते ले जाओ तो करके तकबो करना कहाँ तक करो 10 युवकों को प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम करते हैं कोई झोला नहीं प्रणाम करके ऐसे कोई पाँव पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई ऐसे पकड़े, कोई ऐसे पकड़े, उठा लिए। कहते श्री सदगुरु महाराज करके उठा लिए और जब चलने लगे तो कहते हे हो गुरु महाराज तो बदमाश करके बदमाश नहीं चलल सत्संग कहियो तो खुद मंच लागल से नहीं लागल। श्री सदगुरु एक चीख रहे चिल्ला रहे 10 जो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय पकड़ते हुए गए। उनको क्या करते मंच पर बैठा दिए। बहुत भक्त सब माता बहन पिताजी सब बैठे हुए थे। श्री सदगुरु जैसे मंच पर बैठाए ना कहते बाबा आप तो प्रवचन करो। बाबा कहते हम तो प्रवचन करवे नहीं करवे। श्री सदगुरु ये बदमाश सब है, इस सत्संगी हो सकता है। पकड़ करके जबरदस्ती लाया। मेरा प्रोग्राम था अभी सहरसा। श्री सदगुरु हम सहरसा में सत्संग करके जबरदस्ती सत्संगी सब कुछ बाबा कुछ करियो प्रवचन करके हम प्रवचन थोड़े करें। प्रवचन नहीं है कि युवक सब बगल में हंस रहे हैं। श्री सदगुरु कोई सामने नहीं आते थे। श्री सदगुरु जो भी कहते थे बाबा प्रवचन करो का डटना शुरू कर दे। अपराह्नकालीन डांटे फटकार में चला गया। श्री सदगुरु जब 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार सुनते हैं और समाचार में ये सुनते हैं कि मानसी से जो ट्रेन अमुक समय में जो सहरसा की ओर सहरसा आ रही थी, जोरों की आंधी, जोरों की तूफान, जोरों की वर्षा के चलते और बड़ा बड़ा पत्थर गिरने के चलते वह ट्रेन जो है उसका 7 बोगी पानी के अंदर है। 7 बोगी पानी के अंदर में है। 7वें बोगी तक पानी के अंदर में वह बोगी डूबा हुआ है।
कुछ लोग निकले तो उनका तो बहुत आदमी हत्या भी कर दिए, लेकिन जो अंदर का था अंदर ही लगा हो गया। इतना सुनने के बाद तब जो काश्यप बाबा होने लगे, श्री लोग रोने लगे और रोते हुए कहते हैं आज गुरुदेव हमारी रक्षा करें। किस रूप में किस तरह से 10 युवक को भेजे, अगर एक को भेजते हम लोग उनको हाथ लगाने के लिए। गुरुदेव ने पहले 10 मुस्तंग को व्यवस्था करके फुटबॉल की तरह उठा करके हमको यहाँ, और आज रहते तो पता भी नहीं चलता, हड्डे पसली का भी पता नहीं चलता, लोग को पता ही नहीं चलता कि जगदीश काश्यप बाबा कहाँ। ऐसे फूट फूट करके रात में रो रहे। तब सब युवक को बुलाए, सब युवक प्रणाम करके बाबा हमारा सब बहुत गलती रह गई। कहते नहीं गलती नहीं, जो हाथ के प्रेरणा बने उठा के लाभ हो और हमारा रक्षा के हो, वो फूट फूट करके रो रहे। मायूसी छा गए, सारे के सारे लोग रो रहे हैं। सुबह का सत्संग, प्रातः कालीन सत्संग करना है। पंडाल जो बना था जोरों की आंधी में उजड़ गई। अब सत्संग कहाँ करेंगे, पंडाल तो उजड़ गया। तो छत पर सब लोग मिल करके प्रातः कालीन सत्संग करती है। सत्संग करके शुद्ध धूप में अपना प्रातः कालीन में धूप में काफी गर्मी शुद्धता, बाबा को छाता लेकर के, एक छाता लिए हुए हैं और एक सेवक पंखा झेल रहे हैं, एक सेवक पंखा झेल रहे हैं। और श्रोता सब वैसे न छतरी है न कोई पंडाल है, श्रोता सब सतगुरु महाराज को देख रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। और क्या देखते हैं श्रोता सब जो आगे बैठे हुए क्या देखते हैं, गुरुदेव की पावन विग्रह की तस्वीर से पसीना पूरा पसीना कान बता, चेहरा पर भीतर वो पसीना है और वहाँ से पसीना टकरते हुए कुर्सी पर आता है, कुर्सी पर से नीचे भी गिरता है। जब देखते हैं सत्संगी सब कहते हैं बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना क्यों रहे थे, पसीना सर पसीना चुए थे, न पानी आया, न पानी उस समय है, न पंडाल है, लेकिन पसीना कहाँ से आया। जब जिस खास के पास करके देखते हैं सारा प्रभाव पसीना छोड़ता है। उसी समय जगदीश बाबा माथा रगड़ते हुए कहते हुजूर हमारा माफ कर दिया, हम कहाँ से तस्वीर समझेंगे, लेकिन हाँ साक्षी तब युवक सब दौड़ करके गए। तब गुरुदेव के ऊपर एक छाता लगे और पंखा जब झेल रहे बराबर बहुत आदमी पंखा जब झेलने लगे तब पसीना छूटा। सब लोग इतने बड़े सामर्थ्यवान सब, इसलिए गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, नहीं दुआन नहीं सूझा, मतलब गुरु ही अधारा है। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं करण आधार सदगुरु बिरनामा दुर्लभ साध सुलंकर बाबा, और कहीं जाओ पर लोग यहाँ सुनो वचन हृदय दृढ़ है, गाहो सुलभ सुखद मानन है भाई, भगत मोर पुराण सुन गाये, भगत स्वतंत्र सकल सुख माने, अबिनु सत्संग पावे। प्राणी जीवन में सत्संग चाहिए। भगवान महर्षि में जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय आती थी। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आता। भगवान महर्षि रंग वहाँ समझ करके ध्यान करते हैं, क्या देखे गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रंग घनघोर जंगल कोड़ कर पड़े, घनघोर जंगल को चले। जब घनघोर जंगल का है, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, गाय रोने लगी। भगवान महर्षि रमन का गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहे गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, बुखार कष्ट है, पीड़ा है,
इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाए। भगवान महर्षि रमन करते कहो माँ कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कर गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं आपका जो बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग कर दो। अब परित्याग करके विष्णु धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करो। परित्याग करके दिव्य रूप धारण किए, विष्णु लोक से विमान आए, भगवान विष्णु का पार्षद विमान लेकर आए और गाय दिव्य रूप धारण करती है। भगवान विष्णु के पार्षद विमान को बैठाए, गाय दिव्य रूप धारण करके अपने गुरुदेव को नमन करते, प्रणाम करते हुए विमान पर बैठ कर वैकुंठ लोक चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का इसलिए भगवान सिंह का संग, इसलिए कालभूषण गरुड़ का संवाद है, सत्संग नदी दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एको बारा रामचरित मानस आया भक्ति की रति गति भूल बनाए, जब ये जतन कहाँ दे पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव लोगों के लो। आज हमारे तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय है। देवर्षि नारद गए नरक लोक, श्री सदगुरु देवर्षि नारद गए नरक लोक। जब नरक लोक गए, देखते हैं नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ, प्राणी पड़ा हुआ और सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते तो छटपटाने लगता है। देवर्षि नारद दृश्य को देख रहे थे, देवर्षि नारद इस दृश्य को देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, देवर्षि नारद को देख करके वो अपना मूछ देने लगे। मूछ जब वो अपना मूछ देने लगे, देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक में पड़े हो, और नरक में भी पाखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, अब काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरते हो? नरक के कुंड पानी करते हो। देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद करते किस खुशी में नरक के कुंड प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, अब बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मूछ के रहा हूँ। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज का सत्संग जो देखते हैं, बच्चे के जन्मदिन का समय सत्संग, और इसके होता है क्या, 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। सवर सिंह कृत महाभारत को पढ़िए, सवर सिंह चौहान कृत महाभारत, उसमें पढ़िए भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है और 100 पीढ़ी को भक्त करता, सो कराने वाले का 100 पीढ़ी, सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इस सत्संग का राजा कवाल से 30 पीढ़ी तक का राजा नरक में चला गया, जमदूत नरक में कूटते थे, कुटाई करते थे।
जब कूदते थे, चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे? बचाओ बचाओ बचाओ। महापुरुष की मन यह है, गुरबिन कौन मिटावे भव, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय रे, कौन बचाएंगे? जब जमदूत कूद रहे थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। उस समय चीख चिल्ला रहे थे, जमराज को ले आ गए और जमराज कहते हैं, हे राजन, अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर दीक्षा लेकर के सत्संग करवा लेंगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्न कहते हैं, कवास, अरे हम लोग 21 पीढ़ी तक का राजा संपत्ति को बढ़ाने में, राज को बढ़ाने में अमूल जीवन से बर्बाद कर लिए, कभी सत्संग नहीं करता, कभी अपने जीवन के बाद उनको संतों के हवाले नहीं किए, जिसके चलते नरक में हम लोग दुख भोग रहे, नरक में दुख भोग रहे हैं। अरे कलाश, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम उद्धार हो जाएगा, ऐसा जमराज कहता है। स्वप्न कहते हैं, जैसे स्वप्न में चुपके राजा कलाश की नींद टूटती है, सब सदगुरु को बुलाते हैं और कहते हैं, सदगुरु मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, हमको भजन दे दीजिए। सब सदगुरु आए, जैसे फूल तोड़ रहे थे, उधर से बिगाड़ने वाले आ गए। ऐसे समझो, कौन बिगाड़ने वाले? पंडित जी आ गए, कहते हैं, महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है क्या जो आप अपने से तोड़ रहे हैं? अब फूल तोड़ करके आप कीजिए क्या? वो तो खरमास चल रहा है, खरमास में तो पूजा पाठ होता भी नहीं है, किसको चलाइएगा? किन देवता को चलाइएगा? राजा कबाब करते हैं, हे पंडित जी, आज हम भजन भेज लेंगे और मेरे यहाँ सत्संग दीक्षा में, इसलिए फूल का माला, फूल तोड़ करके माला बना और सत्संग में आप आइएगा। पंडित जी कहते खरमास चल रहा, बहुत अच्छा नहीं, नहीं सदगुरु आ गए हैं, हम तो भजन भेज लेंगे, आप भी आइएगा। उसी समय पंडित जी गए अपने पंडितान को कहते हैं, तो बात समझता हूँ क्या राजा कवास आज भजन भेज लेकर के सत्संग कराएंगे। हम लोग तो बराबर उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा करते थे ना, एक बार करते थे, 1 वर्ष के लिए दान मिलता था, दान मिलता। अब तो उनके यहाँ सत्संग हो रहा है, तो सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं करेंगे, करवाएंगे। अब तो हम लोगों का रोज ये रोटी बंद हो जाएगा, इसलिए जाओ रानी को किसी तरह हड़का हो। पंडिता नाई रानी से कहने लगे, रानी भी अपने बाल को सजा रहे थे। पंडिताई कहेंगे, महारानी आप देखें सब नजर कहीं जाइएगा क्या? रानी कहने लगी, आज मैं दीक्षा लूंगी, महाराज भी दीक्षा लेंगे और सत्संग होगा, उस सत्संग में आप आइएगा। क्योंकि सत्संग खरमास में चल रहा है, खरमास में सत्संग नहीं होना चाहिए, दीक्षा नहीं लेना चाहिए। खाने में महाराज करेंगे, आपका माथा खराब हो गया है, आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से हो? इतने मंथरा के तरह, जैसे माँ कहते हैं पढ़ाइए ना, इतने मंथरा के तरह ये पढ़ाई ना, ये रानी पढ़ ली और उन्होंने गिलकते रह गए, कहने की महाराज मत लीजिए। और पंडित ने यह लिखा था, राजा साहब जब भजन भेज लेंगे ना, वो सन्यासी बन जाएंगे, वो राजपाल छोड़ करके जंगल भाग जाएंगे, आप राजपाल चलाइएगा, दूसरे राजा आप पर चढ़ाई करके आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो राज रहेंगे ना, और दूसरे राजा जब लेके जाएंगे, चौका बर्तन करना पड़ेगा, दासी का काम करना पड़ेगा।
रानी का मथाक्षर में क्या रोने लगी। फिर से राजा साहब के सामने जब रोने लगी, राजा साहब ने क्या हुआ, मुहूर्त अच्छा नहीं। राजा साहब विचार बदल दिए। दूसरे राजा साहब सब कहते हैं, महाराज छोड़ दीजिए, आज भजन भेद नहीं लेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे। जैसे सरयू को वापस किए, जल को फूटने लगे। सरयू 2100 पीढ़ी तक का राजा को जब पुकाई कर रहे, जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, देवर्षि नारद वहाँ खड़े थे। देवर्षि नारद कहते जब पूछते, अभी कितना शांत वातावरण था, काहे पीछ रहे हो? जमदूत कहते हैं, आज राजा तलाश भजन भेद लेकर के सत्संग करवाने वाले थे, लेकिन पंडित जी के बहकावों में पड़ गए, उनका विचार बदल गया। अब यहाँ कुटाई तो होगी ही। जमराज ने कहा पूछो, जमराज के बात को मानेंगे, ये देवर्षि आपके बात को मानेंगे। देवर्षि नारद चुप हो गए। तो सोचो 21 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद के सामने गिंगिराते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, हे देवर्षि, राजा कवास को समझा करके कहिए, हम लोग विशाल राज को बढ़ाने में, राजपाट को बढ़ाने में कभी जीवन में सत्संग नहीं किए, न गुरु धारण किए, और आज वो गुरु धारण अगर भजन भेद लेंगे, सत्संग कराएंगे तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। वो रानी को डांटे, पंडित को भी डांटे, और पंडित को भी डांटे, उनको जाकर के समझाइए। जैसे देवर्षि नारद को समझाए, राजा कवास फिर चले गए सरयू के पास। अब फिर उनको लाए, जैसे लाते हैं बैठाते हैं, और राजा कवास फूल तोड़ने लगे। फिर पंडित जी को बताते हैं, कहते महाराज आज क्या कीजिएगा, आज भजन भेद रहे, सत्संग करेंगे, आप भी आइएगा। पंडित जी कहते हैं ये बहुत खराब है, अच्छा समय नहीं है। राजा कवास करके सिपाही पकड़ो तो पंडित को, पंडित भागे गिरते आगमन के धर्म गिर गए। पंडित दौड़ कर क्या हुआ, आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, हम कहे मत लीजिए। उन्होंने सिपाही का आदेश दिया, पकड़ो किसको। सिपाही आ रहा था, कभी सिपाही का बहुत देखते आप जाओ, रानी को समझा। जैसे रानी को समझाने लगी, रानी को समझ गई क्या आपके भाग में लिखा हुआ तो सुख। राजा दीक्षा लेके बदल में सन्यासी बन जाएंगे। अभी राज रानी है, शक्ति चलाना पड़ेगा, दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। रानी रोती बिलखती राजा कसार के पास आए, देखते पंडित का बगल में खड़े, ऐसी सिपाही पंडितान को पकड़ो तो पंडितान को भागे, रानी को डांटे, कदम बैठ करके बदल। हमारे वंशज, हमारे पूर्वज नरक में दुख हो रहे हैं, जिनके जमा के हुए धन पर हम सुख मौज कर रहे हैं, और आज वो नरक में पड़े हुए हैं। हम दीक्षा लेंगे, सत्संग करेंगे, उनका परम कल्याण हो जाएगा। बैठो, भजन भेज दिए। अब भजन भेद लेने का समय पर सत्संग हुआ। जैसे सत्संग समापन को हो जाता, उसी समय 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक, मतलब कि तमाम राजा को स्वर्ग लोक लेके चले गए। इस सत्संग का मति की रति रति भूल बनाई, जब से ही जतन कहाँ से पाए, सो दानव सत्संग प्रभाव लोगों आन पाओ। ये तमाम को चाहिए, लेकिन जीवन में भक्ति भी चाहिए। भक्ति किसकी भक्ति करना है? भगवान श्री राम कहते भरत सुखंड सकल सुख खाने, अब बिन सत्संग न पावे प्राणी। योग वासिष्ठ में पढ़िए, भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है। कहते हैं जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु है खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, पिताजी को क्या चाहिए? काजू की किस्में दांत नहीं है, क्या चाहिए?
कच्चा पक्का नहीं, जो माने विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी का ये एक का पिताजी है, एक का तो ससुर है। जो माने विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुझाते हैं। जो माने विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, एक का माँ है, एक का तो सौ है, नहीं है। माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को सुझाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता को सुझाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवता को सुझाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, जिस ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता है। इसलिए भक्ति महापुरुष मानी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से हम हाजर मानव जकरा माय और बाप में से। माँ के दूर से बढ़कर कोई रस कदम कच्चा पक्का मिठाई हो। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए। हम आपको भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके बाप है, इस बात को मत भूलना। कल्याण चाहते हैं तो कभी जाने का आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के बाद लोगों के सौंदर्यों के हवाले कीजिए। माता पिता का भरपूर सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन अच्छा भोजन दीजिए। कौन भोजन? शाकाहारी भोजन। पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी, घी, साग और दूध मिल जाएगा, बड़का भाग। लेकिन वचन अच्छी वाणी का प्रयोग कीजिए। सत्संग करेंगे तो में क्या होगा? पहले देखते थे हम लोग के पूर्वज गाते थे, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री। वो हमेशा राम का नाम लेते थे, गोपाल का नाम लेते थे, गोविंद का नाम लेते थे, सदगुरु का नाम लेते थे। इसलिए सुबह सुना करके भोजन मत कीजिए। जो चुपके से सुंदर सुंदर भोजन नताकत दे रहे हैं, सिर्फ सदगुरु फटाफट दे रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनाए और कहते दादा कहाँ सो, दादी कहाँ सो, दादा जरूर है, दादी में कल जरूरत है। सब बहुत ईश्वर देखो। कोई चुपके से अगर सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेंगे चुरा करके, ऐसे का जब शरीर छूटेगा सूची मुख प्रेत बनेगा। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा। जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके चुपके खा लेते हैं, ऐसे पापनी का जब शरीर छूटेगा, पापी का सिर छूटेगा, वो प्रेत को प्राप्त करेगा। और नरक में तो पानी काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। जब जब लोग पूछेंगे ना, सुने थे ना, 100% दुख पावे सिर धुनी दुख करना। जब जमदूत कुटाई करेंगे, मुख से निकलेगा पानी। और कभी समय पर पिताजी को पानी नहीं दिया, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाए, जमराज के ने जमदूत के पहले को पूछो और गर्म गर्म खून पिलाओ, दुर्गंध खून को पिलाए। जो समय पर माता पिता को भोजन नहीं देते, पति का अनादर करते हैं, पत्नी को भोजन नहीं देते, बहुत जगह देते हैं नहीं देते, जैसे करते हैं जानते करो। इसलिए पिता भी परमात्मा, पिता के अंदर में परमात्मा है, माँ के अंदर में परमात्मा है, पति के अंदर में परमात्मा है, पत्नी के अंदर में परमात्मा है, पुत्र के अंदर में परमात्मा है, बाल बच्चे के अंदर में परमात्मा का निवास स्थान है। जगह जगह में परमात्मा का निवास स्थान है। अगर श्रद्धा से आपने सेवा कर लिया, आपका जीवन मंगलमय होगा। जो चुपके चुपके भोजन कहीं बड़ी दे देंगे, सेना दे देंगे, या विज्ञापन में था सेना चुपके चाप, ऐसे का जब शरीर छूटेगा
जब कूदेंगे ना, मुख से निकलेगा भोजन। जमराज के जमदूतो इसको गरम गरम युगम युग पीप पिलाओ पीप, जो उसमें मुश्किल जिंदगी है पिएंगे पूरे गले को मुंह को ठोर को छलनी कर देंगे। संत महात्मा लोग करके वहां पछताना नहीं करे। इसलिए अब की चूक माफ नहीं होगी। दुर्लभ अचल मुकाम प्राणी जपले तो सतनाम, इसलिए राम है सुनिए गावे राम है, संत सुनिए राम गुण ग्राम है। भगत सुतंत्र सकल सुख कामे अबेर सत्य संग्राम, पावे प्राणी पुण्य माता पिता का सेवा नहीं करते थे। जब उनके जीवन में सद्गुण मिला, पहले तो माता पिता को घर से बाहर कर दिया। जब जीवन में सद्गुण मिला, सत्य मिला, जब भजन भेज लिए, भजन भेज लेकर के जैसे गए देखते हैं कुकुरसी के बगल में 3 दिन सुंदरी माँ खड़ी है। पुंडलिक जब तीनों दिन सुंदरी माँ को देखते हैं, पुंडलिक रोने लगे, इतनी दिन सुंदरी माँ को तो आज तक नहीं देखा, ये कौन है? हम माता पिता को प्रणाम नहीं करते, माता पिता को भोजन नहीं देते थे, जीवित पिता को संगम करना मतलब डांट फटकार करते थे, घर से बेघर कर दिए। जब सत्संग जीवन में पहला बार जब उनको सत्संग मिला तो देखते हैं कुकुरसी के बगल में 3 दिन सुंदरी माँ, और तीनों दिन सुंदरी माँ को देख करके कुंडलिक के मन में हुआ इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे दौड़ करके उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते कुंडलिक, वो माँ पीछे हट गई और पीछे हट करके डांटती करी पापी। माता पिता को तो घर में प्रणाम नहीं करता, माता पिता को घर में कभी न पानी से सेवा किया, न भोजन दिया, और उस माता पिता को घर से कुत्ता मार करके बाहर कर दिया। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग यहाँ से। कुंडलिक पीछे हट गए, हाथ जोड़कर मान, मैं सही अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को धक्का मार करके घर से बात कर दिया। हे माँ, मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकला, मैं माता पिता को घर ले जाऊंगा, तो माँ का फिर काम करवाना ऐसे कहा, माँ से काम लेना है, पिताजी से काम लेना है। तब कहते माँ ये मेरे मन में मेरी पत्नी कहने लगे हम माता पिता को खोजिए, माँ से कुछ काम लेना है। अरे बता छोटा भोजन माँ कर लेगी, मेरा पुराना वस्त्र माँ पहन लेगी, माँ तो रुपया तो ले लेगी ना, और किसी को रखेंगे तो रुपया ले लेंगे। इसलिए खोजने के साथ काम करना चाहिए। वापस हट जाते माँ गिड़गिड़ा करके रोने लगी, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? तब उस समय बिलख बिलख करके माँ आप अपना परिचय दो, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? और वहाँ बोलने लगे मैं साक्षात गंगा हूँ, वो यमुना है तो गोदावरी है। उन्होंने माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सबसे बात है। उसी से माँ गंगा कहने लगे मैं गंगा यमुना गोदावरी आए तो क्या आई? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महल तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन को महापुरुष सप्तरी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। तब कहते माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? माँ गंगा कहने लगे जहाँ तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, और कुकुरसी से भजन भेज लेकर के दीक्षा लेकर के अमुक गांव में तुम्हारे अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, उनका जाकर के भरपूर सेवा करो। और जब माता पिता का भरपूर सेवा करोगे, और जिस दिन माँ के आंख से आंसू निकल पड़ा, आंसू 2 प्रकार का होता है, एक सुख का एक दुख का, और जिस दिन तुम्हारे माता पिता के हाथ से सुख का आंसू निकल पड़ा, और उस समय तुम्हारे माता पिता कहेंगे जाओ बेटा कभी जीवन में थोड़ा दुख के मुख नहीं देखकर पड़ता, और उस बहू को पुतहू को वह सास ससुर जिस दिन कर देंगे चाहे बेटी थोड़ा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, इस तरह का आशीर्वाद जिस दिन निकल जाएगा उस पुत्र को, उस पुत्र वधू को जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा।
नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिरु सत्संग पावे प्राणी। तब उल्लेख से भजन में किए, भजन भेद लेकर के अपने गुरु को सब बात बताए। कभी गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? कुकुर सी कहते हैं उल्लेख, अरे तू तो बहुत बड़ा भागशाली है, तेरा माता पिता भी जीवित है, और जाओ मेरे माता पिता जब तक जीवित है मेरे माता पिता का भरपूर सेवा, और मेरे माता पिता संसार से जन्म से तो कौन हर गुरु आकर के सत्संग करता हूँ। जाओ पंडित, माता पिता का भरपूर सेवा करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। उसी तरह भजन भेद लेकर के नाम का सुमरण करते हुए हमारा सुधार करके गुरु धर्म है, गुरु धर्म है, गुरु धर्म है, गुरु धर्म है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे काल भवजल जाल, सब मिलकर हो जब तेर हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रखो कबू हटो तो ही छेड़ेगा बताओ। नाम का स्मरण करते हुए पुण्य माँ माँ का उच्चारण करके जैसे मंदिर में पहुंचते हैं, माँ कहते पुण्य पुण्य पुण्य, अपने माँ को पहचान गए, माँ उनको हृदय से लगाती है। पुण्य अपने आंसू से, आंख की आंसू से अपनी माता पिता के चरण को और हृदय से लगाते हैं, और सेवा तो सेवा सेवा, समय पर स्नान कराना, समय पर जलपान कराना, भोजन कराना, जाने के समय में जलावन चूर करके अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, कराते थे। जब माता पिता भोजन करके सो जाते थे, पुण्य चरण सहलाते सहलाते पुण्य उनके चरण में माथा सटा करके सो जाते, उनका दिनचर्या हो गया। अब धीरे धीरे सेवा करने लगे, उनका छाती फैल गया। अब पुण्य क्या करते, केवाड़ बंद करके सेवा क्यों करते हैं? जब सेवा करने लगता है तो कोई आ जाते हैं और सेवा करने में बाधा हो जाता, इसलिए किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे हैं। कहते कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम, संजोग से दिन की बात है, भगवान विठल किवाड़ को खटखटाते हैं। ये समझो, किवाड़ को जैसे खटखटाते हैं, पुण्य कहते कौन है आप? उधर से कहते हैं पुण्य किवाड़ खोलो, आप हैं कौन? मैं भी माँ माता पिता का सेवा करूँ, आप हैं कौन? कहते हम तो भगवान विठल है। कोई विठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई गिरधर कहते हैं, कोई गोविंद कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं। मेरा इतना नाम है, इस धरती को उतना उल्लेख कर रही है। बोल चाल के भाषा में लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई विठल कहते हैं। किवाड़ खोलो और एक बार तू अपना दर्शन मुझे दे दो और मेरा भी दर्शन कर लो। पुण्य कहते पहले आप क्यों नहीं आते थे? भगवान विठल कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया हूँ तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुण्य किवाड़ खोलो, एक बार दर्शन दे दो और मेरा दर्शन करो। पुण्य कहते हैं जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या भरपूर सेवा नहीं जाऊँ, जब भरपूर सेवा करूँगा तब आपके पास आऊँगा। भगवान विठल का तब तक मैं क्या करूँ? कोई रहने का जगह उस समय पुण्य आधा टुकड़ा एक देखते हैं और कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं और आप एक पैर पर एक पाँव पर एक पर खड़े हुए। ये सब लोग भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज भक्त भगवान को एक आधा टुकड़ा एक पर खड़े कर दिए। जब सेवा करके निकले जैसे पुण्य भगवान कृष्ण के चरण में लिपटना चाहते हैं, भगवान कृष्ण दौड़ करके पुण्य को हृदय में लगा लिए और कहते पुण्य मांगो, क्या मांगते हो? पुण्य कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा आप बना रहे हैं, और जब माता पिता का सेवा करके निकलो आपका मुझे दर्शन हो, कहीं बढ़ना यही दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विठल करते बोले तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, तुम सेवा करके कब निकलोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। पुण्य करते जब भी निकलो तब भी आपका दर्शन हो। भगवान विठल वहीं खड़े रहते थे और पुण्य जब निकलते थे भगवान विठल के चरण में पड़ जाते थे और पुण्य भगवान
भगवान विठल पुण्य को हृदय से लगा लेते थे। आज भी पंढरपुर में मुकुट से पुण्य का समाधि मंदिर है, दोनों अपने इष्ट को देखते हैं और भगवान प्रसाद के रूप में दोनों भक्तों को देखते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आज की इतनी श्रद्धे नहीं है। प्रेम भाव ने कब बस पूछा, उनकी पूजा में सुनो बोलो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आपका सत्संग महेंद्र बाबू अपने पोता के जन्मदिन का 100 परिवार मिलकर के सारे तमाम आप लोग रहे हैं, बच्चे के जन्मदिन का अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। रामचरित मानस धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा धर्म धर्म भविष्य मंगा। राम कथा के तेज अधिकारी जिनके सत्संग प्यारी मति की रति गति भूत बनाई। जब यही जतन जहाँ यही पाए, सो जानो सत्संग कराओ लोगों अनुभाव। बच्चे का जीवन मंगलमय हो, सदगुरु के दुलारे बन करके, सदगुरु के प्यारे बन करके रहे और सदगुरु की प्रार्थना है सदगुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो और तमाम भक्त को आपका ही है, इन तमाम भक्तों का जीवन मंगलमय हो। यही सदगुरु से प्रार्थना है, यही सदगुरु से प्रार्थना है, यही सदगुरु से प्रार्थना है। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाद उनको सत्संग के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मान यदि इस बात को कर दे, कोई कितना भी अश्लील जग कर ले, फिर संग्राम आदि आदि व्रत कर ले, तो उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज संघा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत घर के मिलने बहुत विद्या के प्रदिष्ट होता है, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे अध्यात्म का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने मेरे को हो गया। पूरा संग्रह करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के आगे होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ बैठ गए हम 1 मिनट से कुछ बेसी पढ़ लिए। श्री सद्गुरु बोल सुख श्री सद्गुरु।